हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SI क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको अब तक नंबर सिस्टम के 11 पार्ट करा चुका हूं। ठीक, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 12वां है, पार्ट 12। ठीक, मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर शुरू किया था और ट्रिक पे खत्म करूंगा। नंबर सिस्टम का एक पार्ट और रह गया है, उसे और कराऊंगा। ठीक, आज 12वां पार्ट है। क्वेश्चन दिया है हमें x बराबर अंडर रूट 339 रूट 339। ठीक, ये डॉट डॉट में दिया हो तो x बराबर क्या। ठीक, x बराबर क्या। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर ए बी 8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितना दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। हमने आपको दो तरह से इसे करना सिखाएंगे, बेसिक और शॉर्ट ट्रिक। पहले हम आपको सिखाते हैं बेसिक। ठीक, बेसिक में कैसे करते हैं देखिएगा। इसे x बराबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दोनों तरफ, क्योंकि हम अंडर रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग। ठीक, सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि मेरा चैनल SI क्लासेस 21 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आगे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा सकूं। ठीक, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 9 रूट 3 रूट 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, अब देखेंगे हमें क्यूब आ गया तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन, एक्स स्क्वायर की पावर दोनों तरफ, उन्हें दोनों तरफ घन करने पर, ठीक, एक्स की क्यूब बराबर 3 की क्यूब कितना होगी, 3 3 होती है 27। ठीक, गुणा ये ऐसे आ गया 9। ठीक, आगे समझ में, ये ऐसे आ गया 9, ये अंडर रूट 3 रूट 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये ऐसे चलेगा, क्योंकि घन करने पर ये कटा है। ठीक है, क्यूब कटा है। अब हमने आपको बताया x बराबर ये माना है, डॉट डॉट तक ये रखा है तो इसके बराबर हम x रख सकते हैं। तो x की पावर 6 बराबर 27 इंटू 9 इंटू एक्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब x की पावर इसे काट देंगे, x की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई से लिखेंगे, फैक्टर करें 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर 3 इंटू 3। ठीक, ये कितना हुआ 3 की पावर 5। इसे इस तरह से लिख सकते हैं,
x की पावर 5 बराबर 3 की पावर 5, क्योंकि ये 5 बार 5 टाइम है, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, जब हमारी पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा। ठीक, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर निकल आया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इतना लंबा हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, यदि इधर शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं, यदि x बराबर दे रखा हो अंडर रूट a 3b a 3 रूट b रूट a 3 रूट b डॉट डॉट इंफिनिटी तक दे रखा हो, तो इसका सीधा आंसर हम क्या लगा देंगे, ए पोर्शन। ठीक, अब ये देखिए, ये ए बी पोजीशन में है इंफिनिटी तक, ए बी आगे को चलेंगे तब भी ए बी हो जाएगा। देखो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, रिपीट हो रहा है बार बार। सीधा हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, 3। ठीक, बराबर 3 आंसर। अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन अगर के दिखाते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 5 रूट 5 3 रूट 25 रूट 5 3 रूट 25 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक, देन तब x बराबर क्या। ठीक, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 25। ठीक, हमने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सुपर शॉर्ट ट्रिक, कि यदि ए बी की पोजीशन में दे रखा हो, ए 3b की पोजीशन में दे रखा हो, वो भी इंफिनिटी तक, तो सीधा हम आंसर लिख देंगे ए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 5, क्योंकि ए की पोजीशन में ये दे रखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, अब बताते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन, इसे करते हैं रफ। इस टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है रूट 11 3 121 रूट 11 3 121 121। ठीक, डॉट 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 इंफिनिटी तक, तो अब x का मान ज्ञात करा रहा है, देन फाइंड द x की वैल्यू। ठीक, हमने आपको अभी अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं 121 11 12 और 21। ठीक, हमने आपको अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई कि अगर ए 3b की पोजीशन में दे रखा हो और बार बार रिपीट हो रहा हो, देखिएगा ए रूट 3b, ठीक, ए रूट 3b की पोजीशन में बार बार रिपीट हो रहा हो, तो सीधा आंसर हम क्या पुट करते हैं, ए। तो ये a 3b तो क्या हो रहा है 11 इसका आंसर। ठीक, सबको समझ में आ गया। हम देखते ही आंसर निकाल देंगे, और हमने बेसिक से भी आपको कराया था, बेसिक से बताना कितना टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था। ठीक, अब करते हैं हम टाइप चेंज। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेरा चैनल SRA क्लासेस 1 to 1 को आप अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ठीक। अगला टाइप है हमारा, अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही हो तो ठीक। क्वेश्चन हमें दे रखा है h बराबर 5 रूट x 3 रूट x की पावर 2 की पावर 5 हो तो या तब h बराबर क्या। ठीक, x का मान निकलवा रहा है। ठीक, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए s की पावर 4/5, s की पावर, ऑप्शन नंबर बी x की पावर 2/3, सी ऑप्शन नंबर दे रखा है s की पावर 4/3, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3/2। ठीक, x की पावर 3/2। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, ये एसएससी के एग्जाम में लगभग इस टाइप के, जिस टाइप के मैं अभी करा रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, सुपर शॉर्ट ट्रिक। इस टाइप के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी में तो 2 क्वेश्चन और एनटीपीसी में 4 से 5 इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम के आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल एसआरआई क्लासेस 1-1 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक, आप हमारा साथ दोगे तभी हम आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक की वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक, देखिएगा एच का बराबर हमें ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर वाली जो सबसे अंदर वाली संख्या है, यह नंबर है या अक्षर पद है, जो भी है हमें कुछ टेंशन नहीं लेना कि क्या है, सिर्फ उसको पकड़ना है कि क्या दे रखा है। ठीक, हमें क्या दे रखा है सबसे अंदर वाला x। अब हम इसमें अपॉन का चिन्ह इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक, सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर क्या दे रखी है हमें, इसकी पावर बताइए क्या दे रखी है। पावर 5 भी दे रखी है, पावर 2 भी दे रखी है, तो ये लिखते हैं पावर 5 गुणा पावर 2, पावर 5 गुणा पावर 2। ठीक, अब हम देखते हैं करनी क्या क्या दे रखी है हमें, करनी क्या क्या दे रखी है। करनी दे रखी है, देखिए 5 इंटू ये करनी दे रखी है 3। ठीक, समझ में आ गया, एक बार और समझा देता हूं मैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीच में क्या दे रखा है, अक्षर पद है कुछ भी है वो लिख लेंगे, फिर आप उनका चिन्ह लगाएंगे, फिर देखेंगे घात क्या क्या दे रखी है। पावर दे रखी है 5 और 2, तो 5 गुणा 2। फिर देखते हैं करनी क्या दे रखी है, करनी देखिए 5 3, 5 गुणा 3, 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर आ गया x की पावर 2/3। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, बताइए इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक, इसे करते हैं रफ। ठीक, अब हम आपको सिखाते हैं क्या सिखाते हैं, जीरो फैक्टोरियल एन में जीरो की संख्या ज्ञात करना। ठीक, क्या सिखाते हैं, फैक्टोरियल एन में जीरो की संख्या ज्ञात करना। जैसे को फैक्टोरियल एन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे हमें इसका सूत्र होता है n अपॉन 5 प्लस n अपॉन 5 स्क्वायर प्लस n अपॉन 5 की पावर 3। ठीक, डॉट 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 इंफिनिटी पर।
लेकिन ये पावर हम जब तक बढ़ाएंगे जब तक n की वैल्यू इसके 5 की पावर के बराबर या छोटी ना आ जाए। ठीक, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 100 में दाहिनी ओर से गिनने पर कितने शून्य होंगे। दाहिनी, क्या बोला था मैंने, दाहिनी ओर से गिनने पर कितने शून्य होंगे। ठीक, हमने अभी आपको सूत्र बताया कि n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 की पावर 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे लिए 26, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक, हमने अभी आपको सूत्र लिखाया कि n/n5 का स्क्वायर n/n5 की क्यूब। ये जब तक बढ़ाते चलेंगे जब तक कि n की वैल्यू या तो अपॉन के अंश के की वैल्यू हर के बराबर ना आ जाए या छोटी ना हो जाए। ठीक, अब देखते हैं फैक्टोरियल को। n बराबर कितना दे रखा है हमें, n बराबर 100। ठीक, अब फैक्टोरियल n अपॉन n की जगह n हो गया अपॉन 5 प्लस, ठीक, प्लस n अपॉन या n की जगह मान रख लेते हैं 100 अपॉन 5 स्क्वायर का मतलब हो गया। ठीक, देखिए 100 ये तो कट गया 20 बार। ठीक, 20 प्लस, अब ये देखिए 25 चौका 100, ये छोटी वैल्यू आ गई तो अब ये 4 तो बराबर 24 आंसर। बताइए किसी को समझ नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा क्या करते हैं, जब तक ये n अपॉन से जो बटी में दे रखा है उससे छोटा ना आ जाए बराबर ना आ जाए जब तक भाग करते रहते हैं। ठीक, अब इसमें हमने देखा 25 चौका 100, 4 वैल्यू जो हमारी छोटी आ गई तो हमने इससे आगे रोक दिया। देखिए 100/5 100/25 ये आ गया 20, ये 4 24। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। बताइए सबको समझ में आ गया। ठीक, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन टाइप चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि हर टाइप के मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि क्योंकि पार्ट काफी हो चुके हैं, सारे टाइप कवर हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। क्वेश्चन दे रखा है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, क्या दे रखा है, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है।
उसी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं 5, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, वो सी दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1। ठीक, आगे समझ में। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं देखेंगे कि कौन सी संख्या है, संख्या निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो हम सीधा क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि शेष क्या बच रहा है। ठीक, शेष बच रहा है हमारे पास 3। देखिएगा, शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक, तो 3 बचा अपॉन, अब भाग किससे करनी है, बाद में 2 से करनी है, अपॉन 2। जब 2 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और एक शेष प्राप्त होगा, शेषफल बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी। बताइए, इससे शॉर्ट ट्रिक है कोई? देखो, सीधा हम शेषफल देखेंगे, शेषफल क्या बचा था, पहली संख्या से जब भाग की थी तो पहली संख्या से भाग की थी तो शेषफल बचा था 3। अब हमें भाग करा रहा है वो 2 से, तो हमने अपॉन में 2 लिख दिया, तो 2 से जब 3 को भाग करा तो एक बार गया, लेकिन और शेष भी कितना बचा, 1। ठीक, अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमें देखा है, एक संख्या को 9 से भाग करने पर, एक संख्या को 9 से भाग करने पर 4 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 5, 4, 0 या 1। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमने आपको बताया कुछ नहीं करना, सीधा हमें पकड़ना है कि शेषफल क्या बच रहा था स्टार्टिंग में। ठीक, स्टार्टिंग में शेषफल बच रहा था हमारा 4, जब 9 से भाग कर रहे थे। अब उसी संख्या को 5 से भाग करना है, तो जिससे भाग करना है वो लिख लेते हैं। ठीक, अब 4 में 5 से भाग नहीं जा सकती, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा वह 4 बचेगा। ठीक, सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। एक संख्या को n से विभाजित करने पर, एक संख्या को n से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को हम n स्क्वायर से विभाजित करें, या नहीं, उसी एक संख्या को n से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं 3, 2, 1, 4। ठीक, अब हमने आपको बताया कि ये कुछ भी नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है पिछली बार शेष क्या बचा था, भाग करने के बाद क्या बचा था, शेष 3, वो लिख दिया 3। ठीक, अपॉन, अब किस संख्या से भाग करा रहा है, 2 से, 2 लिख लिया। जब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक दे सकूं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। कुछ इसके और टाइप रह गए हैं। ठीक, उसके बाद नंबर सिस्टम
खत्म। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।